डियर लर्नर्स, देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो 9वीं क्लास का बुक है, जिसमें बताया गया है कि डेमोक्रेसी के बारे में, जिससे रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों को विस्तार पूर्वक डिटेल से डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करी गई है बुक में। तो मैं अभी प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं यह बोलना चाह रहा हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग के बारे में। हैविंग सोलमनली रिसॉल्व्ड कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, हम लोग एकत्रित हुए हैं और कंस्टिट्यूट किए गए हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो गणराज्य है, जो संप्रभुत्व समाज, जो सामाजिक रूप से धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य, एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, भारत के सभी नागरिकों को यह समान अधिकार प्राप्त है, जस्टिस मिलता है और लिबर्टी मिलती है और इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी है, जो कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो था हमारा, उससे 26 नवंबर 1949 को हम लोग एडॉप्ट करे हैं। और इसको इनेक्टमेंट जो है कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यह 3 महीने का डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको जो जस्टिस बोला गया है, तो जस्टिस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए यहाँ देखिए जस्टिस के बारे में बताया गया है कि सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि भेदभाव नहीं होता है और सब लोग समान, सब लिंग भेद भी नहीं होता है, इनइक्वलिटी नहीं है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, सरकार सभी के लिए समान हित पर कार्य करती है। लिबर्टी के बारे में बताया गया है कि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिटीजन्स, देयर आर नो on citizens what they think, they wish, express thoughts, way they wish to follow up their thoughts in action। तो लिबर्टी है हमारे में, देर आर नो अनरीजनेबल, रीजनेबल हो, अनरीजनेबल नहीं, रीजनेबल तार्किक रूप से, और आज़ादी। देखिए अभी यहाँ लिखा है इक्वलिटी, तो इक्वल बिफोर लॉ, सब कानून से पहले हम बराबर हैं, और इक्वलिटी हैव टू बी एंडेड, समाप्ति होगी। गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, गवर्नमेंट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। फ्रैटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, हमको समझना चाहिए कि हम भारत के लोग सब एक परिवार के लोग हैं। देखिए यहाँ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे प्रतिनिधि इसमें लीडरशिप किए हैं, एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय किंग और एनी आउटसाइड पावर, कोई राजा और आउटसाइड पावर इसमें रोल प्ले नहीं किया है। सॉवरेन पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर, यानी हम लोग भी इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा विधानसभा और लोकसभा, जो हमारे हाउसेज हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, राज्यसभा, इस पर हम कानून का निर्माण करके अपने लिए, अपने बेहतरी के लिए कानून का निर्माण करते हैं लीडर प्रतिनिधित्व के द्वारा। और यह हमारा सॉवरेनिटी है जो पीपल्स में मुख्य होता है। सोशलिस्ट, वेल्थ इज़ जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, यानी कि जो धन वगैरह है ना, वो सोसाइटी के लिए समान वितरण होना चाहिए, जो ऐसा इसमें बताया गया है, जिसमें सोशलिटी, हम सब एक होंगे और हमारा शेयर जो होगा वो समान होगा। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, गवर्नमेंट इसमें रेगुलेशन करेगी, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, रेगुलेशन फॉलो इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यह इसमें इनइक्वालिटीज़ नहीं आवे। सेक्युलर, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। गवर्नमेंट ट्रीट्स रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट समान रिक्वेस्ट से ऐसा है बोलना है कि गवर्नमेंट जो है यह समान अधिकार सबको दिए हुआ है अपने अपने धर्म मानने के लिए। ट्रीट्स डेमोक्रेटिक, जिसमें प्रजातंत्रवादी, राइट्स इलेक्ट देयर रूलर्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, कहता है इलेक्ट रूलर्स, जो पीपल इलेक्ट करते हैं, और होल्ड देम अकाउंटेबल, जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल होते हैं पीपल्स के लिए। तो गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस प्रिम्बल को मैंने दिखाया और प्रिम्बल के बारे में बताया। तो इस प्रिम्बल का अर्थ यही है, और इससे यह प्रिम्बल है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको पढ़ने के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान पाएंगे कि
आंतरिक रूप से क्या इसमें लिखा गया है। अगले वीडियो में बहुत कुछ बताने का प्रयास करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।